दाल रोटी खाकर गुजर बसर करने वाला गरीब सिर्फ सपने देख सकता है अमीरों की थाली में परोसे जाने वाले 36 किस्म के व्यंजनों का। कम से कम अभी की स्थिति में तो यही लगता है, क्योंकि भारत में गरीब का अमीर बन पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, अगर आप थोड़े बहुत अमीर हैं तो आपकी अमीरी बढ़ जाएगी, इसके चांसेस पक्के हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये स्टैट्स कह रहे हैं। 2017 में देश के सुपर रिच लोगों की संख्या 10% बढ़कर 1,60,600 हो चुकी है। ऐसा अनुमान है कि भारत में अल्ट्रा रिच लोगों की संख्या 2022 तक दोगुनी होकर 3,30,400 तक हो जाएगी और उनकी दौलत 2 गुने से भी ज्यादा बढ़कर 3.52 लाख अरब रुपए हो जाएगी। देश के सुपर रिच लोगों में से 56% 4 मेट्रो शहरों से हैं, 18% अगले टॉप 6 शहरों बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, नागपुर और लुधियाना में रहते हैं। पर आपने गौर किया, इन सुपर रिच इंडियंस में से कोई भी गांव में नहीं रहता जहां देश का किसान रहता है, जहां गरीबी अभी भी कुंडली मार के बैठी है। ये अमीर गरीब की खाई कभी देश से कम होगी कि नहीं? आज दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले देशों की लिस्ट में भारत 4थे पायदान पर पहुंच गया है, पर पावर्टी इंडेक्स में वहीं का वहीं। ये खेल नहीं तो और क्या है। पैसा है देश में, पर सिर्फ चंद लोगों के पास, रिच पीपल्स, नो ऑफेंस। लेकिन हम अपने देश की व्यवस्था से पूछना चाहेंगे कि यह खेल कब जाकर रुकेगा, या रुकेगा भी या नहीं। देश के 5 सबसे अमीर व्यक्ति: मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, संपत्ति $38 बिलियन; अजीम प्रेमजी, विप्रो, संपत्ति $19 बिलियन; हिंदुजा ब्रदर्स, अशोक लेलैंड, संपत्ति $18.4 बिलियन; लक्ष्मी मित्तल, आर्सेलर मित्तल, संपत्ति $16.5 बिलियन; पलोनजी मिस्त्री, शापोरजी पलोनजी ग्रुप, संपत्ति $16 बिलियन। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, आपकी दौलत है, चाहे जैसे खर्च करें। पर अगर देश बढ़ रहा है और देश में पैसा आ रहा है तो ये सिर्फ इन गिने चुनों के पास ही क्यों जाता है, हमारे तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। मुकेश अंबानी का जितना बड़ा कारोबार है उतनी शानदार उनकी लग्जरी लाइफ है। अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर में रहते हैं, उनके पास प्राइवेट जेट है, इसके अलावा सबसे महंगी कार में चलते हैं। उनके बेटे के पास भी बेंटली की महंगी कार है। लेकिन जब एक लोअर मिडिल क्लास के पिता को अपने बेटे को एक बाइक दिलानी होती है जिससे वह स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन जा सके, कोचिंग कर सके, तो उसे बैंक से लोन लेना होता है जिसे वह अपने रिटायरमेंट तक पटाता है। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? अजीम प्रेमजी, विप्रो के चेयरमैन। अजीम प्रेमजी का वेतन लाखों में है, करोड़ों के असामी अलग है। प्रेमजी गिविंग प्लस से जुड़ने वाले पहले भारतीय हैं। कंपनी में उनका 73.39% का हिस्सा है, उसमें से 39% उन्होंने दान के लिए अलग कर लिया है। प्रेमजी फाउंडेशन लगातार प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखकर अपने सोशल कॉज वाले काम करते रहती है। हाल ही में विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष ने 9,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए दान किए। लेकिन एक गरीब किसान अगर अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहे तो उसे अपनी पूरी जमीन बेचनी होगी, तब जाकर वो अपनी बेटी को डॉक्टर बना पाएगा। क्या है इस खाई का कारण? अमीर गरीब के बीच इस आर्थिक खाई में और कितने सपने दफन हो जाएंगे। हिंदुजा बंधु। ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदुजा बंधु विश्व के अमीरों में 3 नंबर पर आते हैं। मुंबई में अशोक हिंदुजा बंधुओं की अशोक लेलैंड, इंडसलैंड बैंक, गल्फ ऑयल, ऊर्जा एवं रियल एस्टेट इत्यादि कंपनियां हैं, जहां हिंदुजा बंधु देश में ट्रक बनाकर बेच रहे हैं। वहीं एक आम स्टूडेंट, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए एक स्टूडेंट के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपने बाइक में पेट्रोल डला सके। क्यों है इतना अंतर अमीर और गरीब के बीच भारत में? लक्ष्मी मित्तल। भारतीय अरबपतियों की सूची में आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल है। जॉगिंग और गोल्फ खेलने के लिए शौकीन मित्तल LNM नामक उद्योग समूह के मालिक हैं। इनकी संपत्ति अरबों डॉलर्स में है। महंगे बंगलों का शौक रखने वाले मित्तल ब्रिटेन में किंगस्टन गार्डन बंगले में रहते हैं। यह बंगला अपने जमाने का सबसे महंगा बंगला हुआ करता था। इसमें 12 बेडरूम, एक इंडोर पर्ल टर्किश बाथ और 20 कारों के लिए पार्किंग है। यहाँ एक आम सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद जब अपना घर बनाने की सोचता है तो उसे जमा की गई पूंजी की पाई लगानी पड़ती है, तब जाकर उसे एक 1 BHK घर मिल पाता है, और शायद उसमें भी उसे बिल्डर धोखा दे देता है। पलोनजी मिस्त्री। पलोनजी मिस्त्री दुनिया के गुमनाम अरबपति हैं। 12 अरब डॉलर की संपदा वाला वह व्यक्ति जो एकांत प्रिय है। इनके कंस्ट्रक्शन का साम्राज्य भारत, पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ है। इनके पास रियल एस्टेट
बहुत ज़्यादा मात्रा में है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि देश विदेश में। ये भारत के वाकेश्वर में सागर किनारे वाले बंगले में रहना पसंद करते हैं। पर दोस्तों, वो माँ बाप जिन्हें बच्चे अपने घरों से निकाल दिया करते हैं, वृद्धाश्रमों में भेज दिया करते हैं, वो बुजुर्ग जिनकी जिंदगी रस्तों की खाक छानते हुए बीत जाती है, जिनके पास रहने को घर नहीं होता, खाने को रोटी नहीं होती, जब ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हैं ना, तो इन्हें दफनाने के लिए इनके पास वो 2 गज जमीन भी नहीं होती। लेकिन अगर ये अमीर और गरीब की खाई देश में इसी तरह बढ़ती रहे तो जो प्रलय लाखों करोड़ों सालों बाद आने वाली है वो कुछ ही सालों में आ जाएगी, ऐसा लगता है। ये वीडियो सिर्फ एक भावनात्मक विषय पर नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा है कि अवसर सिर्फ अमीरों को ही मिल रहे हैं, गरीबों को नहीं, मिडिल क्लास लोगों को नहीं, लोअर क्लास लोगों को नहीं। क्या ऐसा हो रहा है कि देश तो बढ़ रहा है लेकिन गरीब नहीं बढ़ पा रहा है, और बढ़ भी रहा है तो उसकी गति बहुत धीमी है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या आज भी हम सामंतवादी शासन के दौर में जी रहे हैं, जहां ज्यादा रसूख रखने वाले, जहां ज्यादा पैसे रखने वाले लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है उन लोगों की अपेक्षा जिनके पास धन के नाम पर सिर्फ ईमानदारी है, मेहनत है, पैसे नहीं? आपको क्या लगता है, अमीर गरीब के बीच की इकाई कैसे खत्म की जाती है? हम चाहते कि आप सब कमेंट करें, हम गौर से उन कमेंट्स को पढ़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से कोई सोल्यूशन डिवाइस कर सकें, और उस पर फिर एक और वीडियो बनेगा कि कैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई खत्म होगी। वो कौन से 10 स्टेप्स होंगे या वो कौन से 5 स्टेप्स होंगे जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई खत्म हो जाए, सब समान हो जाए, जो सुविधा एक को मिल रही है वो दूसरे को भी मिले, और देश सिर्फ अरबपतियों की लिस्ट में ऊपर न जाए बल्कि पॉवर्टी इंडेक्स में भी सुधार आए देश के। धन्यवाद।